आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है अपने जगह स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, मस्त होंगे। तो एक नए वीडियो के साथ आप सभी से हम वार्तालाप करेंगे। तो ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीट के आकार का चुनाव किस प्रकार कैसे करना चाहिए, ये सब जो है आपको आना चाहिए। मेरा देखिए बताने का ये उद्देश्य है कि सीट के आकार का चुनाव भी जो है एग्जाम में पूछता रहता है। अब ये कितने सीरियल नंबर में होता है, ये सब जो है मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सीट के आकार देखिए, मैं लिख दिया हूँ कि सिलेक्शन ऑफ सीट साइज, यानी सिलेक्शन ऑफ सीट साइज, सीट के आकार का चुनाव। ओके, अब तो देखिए इसको कैसे करना चाहिए कि बड़े से बड़ा जो जॉब होता है उसको छोटे से छोटी सीट में जो है कैसे दर्शाया जाता है, सब कुछ सिस्टम जो है बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो एकदम स्पष्ट कर दिया जाता है। तो चलिए देखिए, आइए समझते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द सीट साइज, देखिए ड्राइंग सीट का चुनाव उसके मूल आरेखन छोटी से छोटी सीट में जो है उसकी आवश्यक स्पष्टता और संकल्प के अनुमति के आधार पे किया जाता है। ओके, अब देखिए ड्राइंग शीट का मूल आरेखन जो होता है एसपी, ड्राइंग शीट का मूल आरेखन उसके प्रतिलिपि, ड्राइंग शीट का मूल आरेखन उसके प्रतिलिपि जो है एसपी 46 2003 के अनुसार। ओके, तो 2003 के अनुसार ये इस प्रकार जो लिखे हैं, इस प्रकार इसका सारणी जो है बनाया गया है। अब देखिए किस प्रकार बनाया गया है, जरा ये समझिए। मैं ये तालिका लिख दिया हूँ, इसको जरा समझिए, और ये तालिका आपको जो है याद होना चाहिए। इसमें से किसी में से देखिए पूछ सकता है ओके कि सीट का जो आकार होता है अनट्रिम्ड साइज और ट्रिम्ड साइज, ये क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। ओके, तो कितना नंबर होता है, जब तक देखिए मेरा बताने के उद्देश्य, देखिए ये क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकता है और एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो डिसलेक्ट भी कर सकता है। मेरा बताने का उद्देश्य है कि हर चीज़ आपको आना चाहिए। तो कई लड़के ऐसे हैं कि ये सब जो है सीट नंबर याद नहीं रखते हैं, रखना चाहिए। तो चलिए आइए देखिए समझते हैं। सीरियल नंबर 1 क्या लिखा है, देखिए टोटल सीरियल नंबर 6 होता है, जिसमें से सीट डिग्नेशन होता है A0 से A5 तक होता है। अब देखिए A0 का नंबर कितना होता है और A5 का नंबर कितना होता है, ये सब जो है आना चाहिए। तो देखिए A0 का यहाँ का लिखा ट्रिम्ड साइज लिखा है, तो A0 का ट्रिम्ड साइज जो क्या होता है, ट्रिम्ड मतलब क्या होता है कि छटाई करके जो लिखा जाता है। ओके, फाइनली जो है तो 841 इंटू 1189 और अनट्रिम्ड साइज जो है 880 इंटू 1230। ओके, A1 होता है 594 इंटू 841 और अनट्रिम्ड साइज होता है 625 इंटू 880 और ये इसके बाद 3 नंबर होता है A2, डिग्नेशन सीट A2 का नंबर होता है 420 इंटू 594 और अनट्रिम्ड साइज होता है 450 इंटू 625। ओके, A3 का साइज होता है 297 इंटू 420 और 330 यानी अनट्रिम्ड का होता है 330 इंटू 450। A4 साइज का होता है 210 इंटू 297 और अनट्रिम्ड साइज का होता है 240 इंटू 330। और इसके बाद 6 नंबर होता है A5 इक्वल टू 147 इंटू 210 और अंतिम साइज होता है 165 इंटू 240। तो ये देखिए आपको तालिका ये जो याद होना चाहिए। इसी में से कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है कि आप बताइए A2 का जो है ड्राइंग शीट का आकार जो अनट्रिम्ड साइज या ट्रिम्ड साइज का नंबर बताइए। ओके, तो ये आपको इसलिए याद होना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन उठता है कि ट्रिम्ड साइज क्या होता है, अनट्रिम्ड साइज क्या होता है, तो ज़रा देखिए ये भी मैं आगे भी जो है बता दूंगा। अब देखिए सीट जो देखिए 2 तरह का होता है, ये जो आप देखते होंगे ड्राइंग सीट में जो है 2 तरह का ड्राइंग सीट होता है। ठीक है, अब X और Y होता है। अब X टाइप का ड्राइंग सीट देखिए, सीट टाइप जो है 2 प्रकार का होता है। सीट टाइप X, SHEET, सीट टाइप X। ठीक है, अब X क्या होता है, देखिए सीट टाइप X में हॉरिजॉन्टल स्थिति में होता है, और हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे सीट होगा। ओके, ऐसे ये क्या है, हॉरिजॉन्टल होता है यहाँ पे। और यहाँ पे साइड में क्या होता है, टाइटल बॉक्स। ये क्या होता है, टाइटल बॉक्स, TITLE, टाइटल बॉक्स जो है यहाँ, यानी ड्राइंग के ठीक राइट साइड में जो है, सीट के राइट साइड में जो है टाइटल बॉक्स बना दिया जाता है। ओके, अब टाइटल बॉक्स में भी जो है, इसका टाइटल बॉक्स का भी साइज होता है, कितने साइज में होता है, तो ये भी आपको आगे बता देंगे अभी सब जो है। तो यहाँ समझिए पहले ड्राइंग सीट जो है, सीट जो है 2 तरह का होता है, X टाइप होता है, Y टाइप होता है। तो सीट साइज टाइप
वाई। अब वाई क्या होता है, देखिए वर्टिकल स्थिति में होता है। वर्टिकल कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है। यहाँ पे ये है ड्राइंग शीट, ये वाई, ऐसे भी देखे होंगे, और यहाँ पे टाइटल बॉक्स बना दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका शीट जो है, दो तरह से शीट को यूज जो है किया जाता है। ये देखिए, आइए समझते हैं कि लेआउट ऑन ड्राइंग शीट। ओके, यानी ड्राइंग शीट पर अभिन्यास। ओके, अब देखिए ड्राइंग शीट पर अभिन्यास कैसे किया जाता है, इसको ज़रा समझिए। देखिए यहाँ मैं शीट बना दिया हूँ। आप सभी लोग सोचेंगे कि ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज होता क्या है। तो शीट में देखिए, ये शीट बना दिया हूँ, इसमें ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज क्या होता है, ये शीट के माध्यम से आप सभी को हम क्लियर कर देंगे। ओके, तो चलिए देखिए, आइए समझते हैं लेआउट ऑन ड्राइंग शीट। लेआउट ऑन ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट पर अभिन्यास। अब देखिए ड्राइंग शीट पर ड्राइंग का अभिन्यास इस प्रकार किया जाना चाहिए, उसको जो है बिल्कुल स्पष्ट से पढ़ा जा सके और समझा जा सके। जरूरी संदर्भों को, और देखिए इसमें क्या हो, जरूरी संदर्भों को लोकेट किया जा सके। ओके, अब इसमें देखिए लगभग जितने ड्राइंग में बनाया जाता है, इसकी सभी बीमाएँ जो है मिलीमीटर में होता है। तो चलिए देखिए, आइए समझते हैं। ये शीट बना दिया। ओके, अब शीट के अंदर देखिए ये क्या है, बॉर्डर है। अब बॉर्डर के अंदर क्या 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 बोला जाता है, आप समझिए ज़रा। तो मैं क्या बोला हूँ कि ट्रिम्ड साइज। तो देखिए ये शीट है, शीट के अंदर देखिए ये बॉर्डर बन गया, ये बॉर्डर है। ये क्या है, देखिए बॉर्डर लाइन है। ये क्या है, बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर लाइन। ओके, ये बॉर्डर है। अब देखिए बॉर्डर में क्या होता है, ये बाहरी भाग जो बाहरी लाइन होता है, आप समझिए ये क्या होता है, अनट्रिम्ड साइज होता है। अनट्रिम्ड, TRIMMED, अनट्रिम्ड साइज होता है, यही ड्राइंग का होता है। अब फिर दूसरा नंबर था कि ट्रिम्ड साइज क्या होता है। तो देखिए ट्रिम्ड साइज, देखिए ये होता है, ये वाला भाग है, ये अंदर वाली भाग जो है, ये क्या होता है, ट्रिम्ड साइज, TRIMMED, ट्रिम्ड साइज होता है। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये वाला भाग हो, कि इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। मार्जिन, MAR, ये भाग क्या है, मार्जिन होता है। देखिए ये वाली भाग जो क्या होता है, ये मार्जिन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन, MARGIN। ओके, मार्जिन होता है। अब यहाँ पे देखिए ये भाग, ये क्या होता है, फोल्डिंग मार्क, FOLDING, फोल्डिंग मार्क होता है। ठीक, अब समझ रहे हैं ना कि आप, अब क्लियर हो गया आप सभी को कि अनट्रिम्ड, बिना छटाई का, और ट्रिम्ड मतलब कि छटाई करके, यानी जो फाइनली हम इसमें बनाएंगे, बाकी सब जो क्या हो, ये ड्राइंग के लिए बनाया जाता है, DRAWING, ड्राइंग स्पेस, SPAC, ये क्या है, ड्राइंग स्पेस होता है। अब यहाँ पे देखिए ये बॉक्स बना, इसको क्या बोलते हैं हम, टाइटल बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, ये है टाइटल बॉक्स, यहाँ लिख देते हैं टाइटल बॉक्स, TITLE, टाइटल बॉक्स। अब देखिए टाइटल बॉक्स का भी साइज होता है। अब कहीं कहीं टाइटल बॉक्स का भी साइज पूछ देगा, तो ये भी मैं आगे जो टाइटल बॉक्स में क्या क्या दर्शाया जाता है, ये भी आप सभी को हम बता देंगे। तो ज़रा देखिए ये क्या होता है, टाइटल बॉक्स के बाद ये देखिए ड्राइंग शीट में हमेशा आप सभी को हम क्या बताएं कि ड्राइंग शीट के दाहिने तरफ क्या होता है, यहाँ पर टाइटल बॉक्स बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, अब ये बॉर्डर की चौड़ाई होती है, तो कितना होता है, यहाँ पर देखिए ये वाला भाग यहाँ से, और ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है, देखिए बॉर्डर की चौड़ाई कितना है, 5 mm होता है। यहाँ पे देखिए जरा, ये वाला भाग, इसको क्या बोल रहा है, ये और ये क्या होता है, 5 mm होता है, ये 5 mm होता है। ओके, तो इस तरह से आप समझ लिए होंगे कि एक शीट है, शीट में अनट्रिम्ड साइज और ट्रिम्ड साइज, यही क्या होता है। ओके, लेकिन अब यहाँ एक चीज़ और समझिए यहाँ पे कि बॉर्डर और फ्रेम, देखिए क्या होता है, बॉर्डर एंड फ्रेम, FRAME, IS 46 2003 के अनुसार जो होता है, देखिए बॉर्डर एंड फ्रेम IS 46 2003 के अनुसार जो होता है, बॉर्डर की चौड़ाई कितना होता है, देखिए बॉर्डर की चौड़ाई कितना होता है, यानी A0 से A1 तक जो है 20 mm, ठीक,
A0 से A1 की बॉर्डर की चौड़ाई कितना होता है 20 mm होता है। और बाकी जो है A2, A3, A4, 5, देखिए बाकी जो है आपका A2, A3, A4 और A5 में बॉर्डर की चौड़ाई कितना होता है 10 mm होता है। बॉर्डर की चौड़ाई चलिए आइए समझते हैं आगे जो है टाइटल बॉक्स के बारे में कि टाइटल बॉक्स की लंबाई चौड़ाई कितना होता है। ओके, टाइटल बॉक्स की लंबाई चौड़ाई कितना होता है और उसमें क्या क्या दर्शाया जाता है, इसी टाइटल बॉक्स से ही आप निर्धारित करेंगे कि जो आपका ड्राइंग बन रहा है फर्स्ट एंगल में बन रहा है कि थर्ड एंगल बन रहा है। ये कैसे निर्धारित करेंगे, चलिए आइए देखिए समझते हैं। बॉक्स, ओके, अब टाइटल बॉक्स में देखिए क्या क्या दर्शाया जाता है, इससे हम जो है ड्राइंग का पता कर सकते हैं कि ये जो ड्राइंग थर्ड एंगल में है कि फर्स्ट एंगल में। अब देखिए थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल कैसे देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए सिंबल दर्शाया गया है। इस सिंबल से ही हम पता कर सकते हैं कि सिंबल्स जो बता रहा है कि आपका ड्राइंग जो बनेगा फर्स्ट एंगल में है कि थर्ड एंगल में है। ओके, अब देखिए यहाँ सिंबल बना है, सिंबल मान लीजिए राइट साइड में देखिए बना है ना। अब यही चीज़ इधर जो है लेफ्ट साइड में आ जाता, ये भाग इधर आ जाता तो क्या होता है यहाँ पे थर्ड एंगल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, ये फर्स्ट एंगल में आपका ड्राइंग जो बना हुआ दिखा रहा है। ओके, तो है कि जो ड्राइंग बन कर आया है ये फर्स्ट एंगल में बना है कि थर्ड एंगल में बना है। ओके, अब इस तरह से देखिए यहाँ पे ये फर्म का नेम लिख सकते हैं, FIRM, फर्म नेम। ओके, अब ये देखिए ये भाग जो है यहाँ पे स्केल लिखा जाता है, यहाँ पे SCALI। ओके, अब स्केल का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत बड़ा ड्राइंग होता है उसके छोटे रूप में बनाया जाता है, तो ये क्या होता है कि ये स्केल वही बनाया जाता है। या बहुत छोटा ड्राइंग है तो उसको बहुत बड़ा रूप में बनाया जाता है, यानी छोटा ड्राइंग है और उसको बड़े रूप में दिखाना है, तो स्केल से हम दर्शा सकते हैं कि हम जो है इस ड्राइंग को 1:1 में बनाए हैं कि 2:1 के अनुपात में बनाए हैं। तो ये सब आप पता कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो स्केल के माध्यम से आपको ड्राइंग का पता होगा कि ये ड्राइंग बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, ये सब इसके बारे में जो है। अब यहाँ पे देखिए टाइटल होगा, जो ये टाइटल TITLE। ओके, ये टाइटल है, यानी टोटल तो पूरा टाइटल बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या टाइटल होगा। अब इसके बाद देखिए ये मेन आपको याद करने वाला बात ये है, देखिए मेन आपको क्या याद करना है यहाँ पे कि टाइटल बॉक्स का लंबाई चौड़ाई कितना होता है। तो देखिए टाइटल बॉक्स का लंबाई कितना होता है, ये 185 होता है और इसकी चौड़ाई जो है कहाँ होता है 65 mm होता है। यानी टाइटल बॉक्स की लंबाई कितना होता है आप सबको याद होना चाहिए, 185 × 65। 185 जो है ये क्या है वर्जेंटल स्थिति में, और वर्टिकल स्थिति में जो है 165 mm होता है। ओके, और बाकी सब जो देखिए ड्राइंग नंबर होता है, चेक्ड होता है, कौन चेक कर रहा है और नाम क्या है, ये सब जो लिखा जाता है। और इसकी सब लाइनिंग का जो है सीरियल नंबर होता है, 7 mm का होता है, ये जो है ऊपर 10 mm लिखा है। ओके, और ये जो टाइटल बॉक्स का जो सिग्नेचर किया जाता है या जो भी सिस्टम होता है ये देखिए 55 mm में होता है और 20, 25, 10 ये भाग में बांट देता है। हम क्लास समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।